राखी बांधने से पहले ये 2 उपाय आपको ज़रूर करने हैं ताकि आपके भाई के ऊपर हमेशा ईश्वरीय कृपा बनी रहे, उनका हमेशा संरक्षण होता रहे, बाहरी शक्तियों से, बाधाओं से उनका संरक्षण होता रहे और माँ लक्ष्मी की भाई के ऊपर कृपा बनी रहे। इसलिए ये 2 उपाय, ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो राखी है उसे शास्त्र के अनुसार रक्षा सूत्र ऐसा कहते हैं। ये जो रक्षा सूत्र रहता है, इस रक्षा सूत्र को जब बांधा जाता है तो उससे पहले उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। बिना अभिमंत्रित किए राखी को रक्षा सूत्र कहना योग्य नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें कैसे करनी है, कब करनी है और इसका विधि क्या है, ये आपको आज विस्तार से हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको भी अपने भाई को राखी बांधनी है उनको 1:30 के बाद, यानी कि आज दोपहर 1:30 बजे के बाद ही बांधनी है, क्योंकि उससे पहले खराब योग होने के कारण आपको राखी बांधना योग्य नहीं है। इस ऐसा समय रहता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसा 1:30 बजे तक का समय है। उसके बाद आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुहूर्त वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हुई। अब आपको रक्षा सूत्र कैसे बनाना है या फिर राखी को रक्षा सूत्र में किस तरीके से परिवर्तित करना है, इसका भी आपको एक आसान सा ज़बरदस्त उपाय हम बताने वाले हैं। तो आप जहाँ पे भी अपने भाई को राखी बांधने वाले हो, वहाँ पे आपकी पूजा की थाली में थोड़ी सी अक्षताएँ लेनी है, उसके बाद उसमें राखी रख देनी है और उसके बाद उस पूजा थाली को ही ये 3 बार उसके ऊपर पानी घुमाना है और उसके बाद थोड़ी सी अक्षताएँ हाथ में लेनी है। अक्षताएँ हाथ में लेकर माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हमारे भाई का संरक्षण करने के लिए अभी हम मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करके 3 बार उसके ऊपर फूंक मारनी है और जो मंत्र हम बताते हैं उस मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र है ओम हुम फट भैरवाय रक्ष कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरीके का मंत्र आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद वो जो अक्षताएँ है वो आपको क्या करनी है, राखी के ऊपर डाल देनी है। और उसके बाद आपको जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसी में एक मंत्र नज़र आएगा, उस मंत्र को देखकर आपको बोलना है और वहाँ पे ये प्रार्थना करनी है कि जैसे कि हमें हमारे भाई, जैसे हमने संकल्प किया है वैसे हमारे भाई का आप संरक्षण करें। ये जो महत्वपूर्ण कार्य है उस देवता को आपने सौंपा है। अब ये करने के बाद आपकी जो राखी होगी उसका रक्षा सूत्र में एक तरीके से परिवर्तन हो चुका है। अब ये जो रक्षा सूत्र है आपको बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं रखना है, सीधा आपको पूजा थाली में एक दिया लेना है और उसके बाद अपने भाई का पूजन करके उसको तिलक लगाकर और उसको जब भी आप सभी प्रकार का सामान्य विधि करेंगे उसके बाद आपको राखी बांधनी है। लेकिन ये रक्षा सूत्र आपको बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण विधि है कि जब आप राखी बांधेंगी तो उसमें 3 गांठें लगा देनी हैं और उन 3 गांठों को जैसे ही पूर्ण करेंगी उसके बाद उन गांठों की जगह पे कुमकुम लगा लेना है। बस ये विधि आप करके देखिए, आपके भाई के आजू बाजू में खराब संगत हो या बुरे लोग हो, बुरे ग्रह योग हो या फिर उसकी कभी भी जीवित हानि होने की संभावना हो, अपमृत्यु हो, इन सभी का नाश करने का सामर्थ्य इस अद्भुत ऐसे विधि में है। इसलिए सभी बहनें ये विधि जरूर करें और इस रक्षा सूत्र के माध्यम से आप जो आज का जो ये दिन है उसका जरूर लाभ लें। आप सभी को इस त्योहार की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।